इंग्लिश के पेपर में कुछ ना है ना तो ये वाली ट्रिक लगा देना भाई साहब, आपको टीचर भी खुश होकर पूरे पूरे नंबर देगा और एक भी नंबर नहीं काटेगा। देखो काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरे साल कुछ भी पढ़ाई नहीं की और अब वो सोच रहे हैं भैया कि कैसे हम पेपर को लिखे, किस टाइप से अपने शब्दों में बना बना के लिखे जिससे एग्जामिनर भी नंबर न काटे और हमें पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा नंबर मिल जाए। सबको पता है इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होगा, लेकिन 100 नंबर में आप पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा नंबर ला सकते हो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। बस आपको मेन ट्रिक समझनी कि किस टाइप से आपको कॉपी लिखनी है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा, कैसे लिखे कॉपी जिससे एग्जामिनर आपको कॉपी देखे और उसको लगे कि हाँ ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है और वो देखते ही आपको फुल पे फुल नंबर दे। ठीक है, मतलब आपको पूरा तरीका बताएंगे, एक एक क्वेश्चन लिख के बताएंगे कैसे आपको एक एक चीज लिखना है। देख सकते हो ये आपका पिछले वर्ष हमने पेपर लिया है, इसी टाइप का आपका 2026 में पेपर आएगा। ठीक है, देख सकते हो पूरा इंग्लिश का पेपर है, कैसे के क्वेश्चन कॉल करना सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो पूरा पेपर मतलब पूरा वीडियो देखना, पूरा पेपर आपको कैसे सॉल्व करना सारी चीजें आपको बताएंगे। और कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप आसानी से कर सकते हो। या जो स्टूडेंट मान लो किन्हीं स्टूडेंट की मान लो कुछ तैयारी है, आधी तैयारी है, 90% किसी की तैयारी है, अगर वो लोग क्वेश्चन छोड़ देते तो आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, आपको उसे बना के करना है और किस ट्रिक से करना है जिससे एग्जामिनर नंबर दे, सब कुछ आप सीखोगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो मस्त तरीके से देखो शुरू करते हैं। देखो ये 2026 का इंग्लिश का अंग्रेजी का पेपर है, 316 ईए कोड का। ठीक है, पूर्णांक 100 नंबर का है, समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है, सबको पता है। ठीक है, आप देखो हमारे पास सेक्शन नंबर ए होता है रीडिंग पोर्शन। आप देखो मान लो, देखो जिन स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई की वो तो इसको अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, वो पूरे साल कुछ इसमें जानते ही नहीं, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, वो कैसे बना के लिखेंगे जिससे एग्जामिनर भी उन्हें फुल पे फुल नंबर देगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई साहब बहुत मस्त तरीके से इसी टाइप से आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, तो देखो सेक्शन नंबर ए रीडिंग पोर्शन सबसे पहले हल करने वाले हैं। तो देखो आपके पास बोर्ड एग्जाम में इतनी चीजें सबके पास होनी चाहिए, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और जो पटरी होती है, इतनी चीजें जरूर ले जाना, क्योंकि जब कॉपी को अच्छे से लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो आपको पूरे पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है सेक्शन नंबर है रीडिंग पोर्शन। तो कॉपी पे देखो सबसे पहले इतना तो पता है, हम लोग लाइनें खींच लेंगे इस टाइप से। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सेक्शन नंबर ए। अब सेक्शन ए का हम लोग कौन सा क्वेश्चन हल करने वाले, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे देख सकते हो लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1। देख सकते हो जिस टाइप से लिखा इसी टाइप से आपको लिखना है, जैसे ब्लैक स्केच से हेडिंग लिख दिया और ब्लू स्केच से लाइन खींच दिया, या आप ब्लू स्केच से हेडिंग लिख के ब्लैक स्केच से लाइन खींच सकते हो। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कॉपी थोड़ा सुंदर लगे, अच्छी लगे। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन होता है एकदम आसान होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें। कहा जाता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब आपको एक पैसेज दिया जाता है और उसके 5 क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं 5 क्वेश्चन को आपको हल करके लिखना होता है। ठीक है, और इसी से दौड़ दौड़ के लिखना है। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं वो भी बताएंगे आपको। देखो ये जैसे आपका पूरा पैसेज है, 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप जैसे काफी सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो प्रश्न को ही उतार देते हैं। कुछ तो ऐसे रहते हैं, समझ लो, कुछ स्टूडेंट पेपर में ऐसे रहते हैं, वो कॉपी छोड़ दे, खाली छोड़ देते हैं, सोचते पास हो जाएंगे। भाई साहब खाली छोड़ दोगे कुछ नंबर नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन ही उतार देते हैं। वाई, जैसे ये क्वेश्चन है वाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर टू बी ए टेरर, तो पूरा क्वेश्चन उतार के चले जाएंगे, सोचेंगे 3 नंबर मिल जाएगा। भाई एक लाइन का लिख दोगे तुमको 3 नंबर मिल जाएगा। तो आपका मेन क्या होता है, तरीका होता है। अगर तरीका अच्छे से सीख जाओगे तो आप पूरा लिख सकते हो और एग्जामिनर एक भी नंबर आपके नहीं काटेगा। ठीक है, तो उसी तरीकों को बताने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जैसे व्हाई आर एग्जामिनेशन कंसीडर टू बी ए टेरर। ठीक है, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने वाले, कैसे आपको बना बना के हल करना आपको बताते हैं पूरा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे डाल देना है आंसर नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर नंबर ए। ठीक है, इसके बाद आप नीचे लाइन खींच सकते हो इसके से। आंसर नंबर ए पढ़ चुका है। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर टू बी ए टेरर। आप क्वेश्चन पूरा नहीं उतारोगे, आपको देखो जैसे वाई आर से शुरू है तो वाई से कभी नहीं शुरू करना, आपको यहां से उठाना, जैसे एग्जामिनेशन उसके बाद ये सहायक क्रिया लगा दो। ठीक है, इसी टाइप जैसे यहाँ हाउ डज द चांस प्ले, तो यहाँ पहले द चांस प्ले लिखो फिर डज लगा दो, इस टाइप से, जिससे एग्जामिनर को लगे हाँ आप पढ़ने वाले हो और आपको पूरा आंसर देखते ही आपको नंबर दे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर वाई से नहीं उठाएंगे, हम उठाएंगे कहां से, एग्जामिनेशन आर, फिर आगे की पूरी चीजें। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे एग्जामिनेशन आर। इसी टाइप से आपको लिखना, ये चीज जान लो। ठीक है, एग्जामिनेशन आर, एग्जामिनेशन आर कंसिडर्ड टू बी अ टेरर, कंसिडर्ड टू बी अ टेरर। और एक चीज और जान लेना,
3 नंबर मिलेंगे इससे। तो 3 नंबर लाइक का लिखना भी ये नहीं कि एक ही लाइन का छोड़ दो, कम 3-4 लाइन का लिखो जिससे एग्जामिनर आपको नंबर दे। ठीक है, टू बी ए टेरर तक लिख दिया। अब ढूंढो कि ये वाली लाइन इस पैसेज में कहाँ पे है। ठीक है, ये वाली लाइन इस पैसेज में कहाँ पे, ये चीज ढूंढो। देखो यहाँ से कहा गया वाई आर एग्जामिनेशन सच ए टेरर, इसी से आगे की लाइनें 2-3 लाइन आपको पैसेज से ढूंढ के लिख देनी। ठीक है, जैसे यहाँ से लिखा है परहैप्स बिकॉज़ चांस प्लेज सच ए ग्रेट पार्ट इन देम, इसी से तुमको 2-3 लाइन इसके आगे का नोट कर देना। जैसे यहाँ से हम लिख रहे हैं बिकॉज, ठीक है, आगे की चीजें बना के 3-4 लाइन का लिख दो जिससे 3 नंबर तुमको मिल जाए। देखो हम लिख के दिखाते हैं फिर तुमको बताते हैं। ठीक है, देख सकते हो इस टाइप से हमने यहाँ पे इतना बड़ा आपका लिख दिया। यहाँ से हमने उठाया था बिकॉज से, और आगे का 3-4 लाइन अपने हिसाब से 3 नंबर जिससे तुमको मिल जाए उस हिसाब से लिखना। एक लाइन का लिखोगे 3 नंबर कोई तुमको नहीं देगा। ठीक है, तो 3-4 लाइन का लिखना आराम से। तो इस टाइप से आप पहले क्वेश्चन के आंसर बिना मान लो एकदम बना के आसानी से कर सकते हो। इसके बाद पटरी से यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देना जिससे थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। ठीक है, तो देखो इस टाइप से लिखोगे ना तो आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। ठीक है, इसी टाइप से आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे कैसे बना बना लिखना है। अभी देखो मेन चीज बता देंगे कैसे क्वेश्चन लिखना है। एक क्वेश्चन और इसका बता देते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन कैसे हल करना है, लेटर कैसे करना है, सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, कि जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा तो कॉपी अगर छोड़ के आओगे भाई साहब फेल हो जाओगे। कम से कम कुछ तो लिखा हो तो कम से कम कुछ तो नंबर मिलेंगे। तो आंसर नंबर ए हल हो चुका है तुम्हारा, अब चलते आंसर नंबर बी की ओर। तो यहाँ से लिखते हैं आंसर नंबर बी। ठीक है, अब आंसर नंबर बी को भी ऐसे ही मस्त तरीके से हेडिंग टाइप लगा लो जिससे कॉपी अच्छी लगे। ठीक है, देखो जब एग्जामिनर कॉपी अच्छी लगेगी तो उसको लगेगा हाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट है, बढ़िया तुमको नंबर देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द चांस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ से आंसर कहाँ से बनाओगे, द चांस प्ले डज एन इंपॉर्टेंट स्टेप से बना सकते हो। ठीक है, देखो ये उन स्टूडेंट के लिए है जो इनको नहीं आता। अब जिनको आता है तो उनको तो पता है साइक्रिया किस टाइप से यूज करनी है, तो वो तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता उनको बना बना ही लिखना है। तो सबसे पहले लिखा द चांस प्ले does an important रोल इन द एग्जामिनेशन। पहले इतना क्वेश्चन उतार लेंगे। ठीक है, फिर इसी को हमें ढूंढना है उसी पैसेज पे। ठीक है, रोल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, रोल इन द एग्जामिनेशन। ठीक, इस टाइप से हम लिख लेंगे। ये हमने सबसे पहले लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे ढूंढेंगे कहाँ पे है। ठीक है, इस पैसेज में कहाँ चीज है, देखो कहाँ पे है। ये क्वेश्चन में है कि द चांस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन। तो देखो कहाँ है द चांस प्ले वाला, यहाँ पे कहीं था। ये देखो चांस प्ले सच ए ग्रेट पार्ट ऑफ देम द एग्जामिनेशन पेपर इज लाइक अ लॉटरी, यहाँ पे मिल रहा है। तो यहीं से उठा के 4-5 लाइन अपने हिसाब से लिख दो। ठीक है, तो देखो इसके आगे का हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन आपका किस टाइप से लगेगा, एग्जामिनर नंबर तुमको देगा कि नहीं। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं। ठीक है, देख सकते हो इस टाइप से ये वाला आंसर भी हमने 4-5 लाइन पे अपने हिसाब से लिख दिया जिससे आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, अब इस टाइप से आंसर भी किया। इसी टाइप से आपको ये 5 क्वेश्चन करते चले जाओ भाई साहब। जब एग्जामिनर को कॉपी अच्छी दिखेगी, अच्छा सुंदर सुंदर लिखा दिखेगा और इस टाइप से क्वेश्चन दिखेंगे तो तुरंत 3-3 नंबर तुमको देता जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 मिलेगा, यहाँ भी 3 मिलेगा और आसानी से आप 15 नंबर इसके पा जाओगे। ठीक है, मतलब कुछ आता भी नहीं, लेकिन अगर मस्त तरीके से लिखोगे ना तो 15 नंबर नहीं तो यार अगर 10 से 12 नंबर भी दे दिया तो बहुत है हमारे लिए। ठीक है, 10 से 12 भी मिले तो बहुत है। ठीक है, तो इस टाइप से आप आसानी से क्या कर सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी आप बना बना के, देखो 5 प्रश्न है 3-3 नंबर वाले, इनको बना बना के कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तो सेक्शन है तो सब लोग कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज दिक्कत थी सबको कैसे बना के लिखे, किस टाइप से लिखे, तो सेक्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, इसी टाइप से अगर आगे के कोई क्वेश्चन आंसर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, ये ना आ रहे हो ना तो इसी टाइप से बना के लिख दो। बस शब्द देखे रहो, जितने नंबर का पूछा जाए उतने नंबर का उतने नंबर के हिसाब से लिखो शब्द। जैसे देखो यहाँ पे इधर का बता दे, फिर उधर का तुमको बताते लेटर कैसे लिखना। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ये चीज है, कहा गया क्वेश्चन आंसर ये है। देखो जैसे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन 40 वर्ड, 4 नंबर का है, 40 शब्दों में लिखना है। देखो ए नंबर पे ये वाला क्वेश्चन है और लगा ये वाला, मतलब इन दोनों में से एक ही प्रश्न करना है, इन दोनों में से एक ही करना है। अब 4 नंबर का है 40 शब्दों में, तो 40 शब्दों में अपना बना के लिखना। जैसे यहाँ से उठाया फ्रांस एक्सेप्टेड वाज, ऐसे यहाँ वाज बीच में लगा लो, अपने हिसाब से बना बना के 3-4 लाइन लिख दो, है ना, बना बना के। नहीं मिल रहा तो उसी पैसेज से इधर उधर से ढूंढ के 3-4 लाइन बना के लिख दो। कम 40 से 50 शब्दों में लिखो जिससे 4 नंबर तुमको मिल सके। ठीक है, और जैसे बड़ा क्वेश्चन रहता है लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखो 80 शब्दों वाला क्वेश्चन है, तो 80 शब्दों में बड़ा क्वेश्चन लिखो जिससे 7 मिले। अब 80 शब्दों में पूछे लिखो 2 लाइन तो तुमको कौन 7 नंबर देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से लिखा करो। तो इस हिसाब से आप बना के लिख सकते हो। फिर जैसे सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, सेंट्रल आइडिया बना के लिख सकते हो। छोड़ना ये चीज जान लो भाई साहब, बोर्ड एग्जाम में अगर आप एक भी क्वेश्चन अगर छोड़ते नहीं हो ना,
अगर आप सारे क्वेश्चन करते हो तो भाई साहब बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर लेके आओगे। जो क्वेश्चन छोड़ आते हैं, काफी खाली करते हैं, उन्हीं को नंबर नहीं मिलता। अगर करो कम से कम बना बना के लिख दो, नंबर तो तुमको मिलेंगे यार। अगर 4 नंबर का 2 नंबर दे दिया बहुत है हमारे लिए, 3 दे दिया बहुत है। अब जैसे ट्रांसलेशन पूछ गया, ट्रांसलेशन भी नहीं छोड़ना, कुछ छोड़ना नहीं है। ट्रांसलेशन जैसे जानवरों की दुनिया अजीब है, तुमको कुछ नहीं आता एनिमल, इससे कुछ भी बना यार, बना दो बढ़िया। कितने इसका पूरा, जिससे 5 से 3 भी मिला तो बहुत है। ठीक है, राइटिंग मस्त बना के लिखो, अच्छे से स्केच से हेडिंग डालो, जिससे एग्जामिनर को लगेगा हाँ आप सही किए इसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से किया जाता है। और ग्रामर भी अगर मान लो नहीं आ रही तो तुक्का मार दो। जैसे इसका देखो, अलाउंस ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज, इसका एलिमनी होगा। ठीक है, नहीं पता कुछ भी मार दो, मतलब छोड़ के कुछ भी, पेपर में चाहे जो हो जाए, एक भी प्रश्न तुमको छोड़ के नहीं आना, अच्छे नंबर ना है तो हमसे कहना। ठीक है, चाहे जो, इन सबको बना के आपको करना है। आपको कुछ नहीं आता तब भी करके आना है, ये सोचो करके आना चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप से होगा, तो इसके नंबर पा जाओगे। और इधर के जैसे बताए क्वेश्चन आंसर हो गया, ये जैसे इसका ट्रांसलेशन रहता है, इसको भी बना के लिख दो। ठीक है, ग्रामर पोर्शन कुछ भी छोड़ के नहीं आना। ठीक है, अब इसके बाद मेन चीज तुम कह रहे हो भैया ये बताओ कि लेटर और ये जो तुम्हारा आर्टिकल आता है इसको कैसे बना के लिखे। ठीक है, चलो इसको भी तुमको बता देते हैं। देखो सेक्शन नंबर बी है राइटिंग पोर्शन, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड। 100 से 150 शब्दों में तुमको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। 10 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखो तुमको करना क्या है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग तो लगा लोगे ना। सबसे पहले देखो हम एग्जांपल बताए थे, हेडिंग तुमको लगाना सिखा दी, कैसे हेडिंग लगाना, सेक्शन नंबर ए कैसे डालना था, यहाँ पे ये सारी चीज सिखा दी। तो पहले इस केस से यहाँ पे डाल दोगे सेक्शन नंबर बी, इस केस से हेडिंग हमेशा डालना। ठीक है, सेक्शन नंबर बी डाल दोगे, फिर इसके बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसके बाद हेडिंग लगा दोगे मस्त तरीके से भैया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कौन सी हेडिंग लगा दोगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तुमने लगा दिया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद तुमको यहाँ से देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे 3 आर्टिकल पूछे जाते हैं, 3 में से एनी वन, केवल एक ही करना होता है, 10 नंबर तुमको मिलते हैं। जैसे पहला दी पॉल्यूशन स्प्रेड बाय दी वेहिकुलर ट्रैफिक, मतलब जो ट्रैफिक वाहन होते हैं उनसे जो पॉल्यूशन फैलता है उस पे एक आर्टिकल लिखो। फिर है हाउ कैन म्यूजिक इफेक्ट हार्मोनी एंड बॉर्न होमिक इन दी सोसाइटी। मतलब 3 आर्टिकल, 3 में से एक करना, जो तुमको सही से समझ में आ रहा हो उसी को उठा लो टॉपिक को और उसी पे बना के लिखो। तो हम लिखने वाले हैं इस पॉल्यूशन वाले पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो दी पॉल्यूशन स्प्रेड बाय दी वेहिकुलर ट्रैफिक। मतलब जो आपका यहाँ पे सबसे पहले इसको हेडिंग से बढ़िया ब्लैक पेन से बना के लिख देना कि जैसे दी पॉल्यूशन स्प्रेड बाय दी पॉल्यूशन स्प्रेड बाय दी वेहिकुलर ट्रैफिक। ठीक है, वेहिकुलर ट्रैफिक। ठीक, इस टाइप से आप बढ़िया तरीके से हेडिंग बना लेना, ब्लैक पेन से डालना हेडिंग, और फिर इसके नीचे स्केच से अंडरलाइन कर देना जिससे अच्छा लगने लगे। ठीक है, स्केच से अंडरलाइन जरूर किया करो जिससे आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। आप इसके बाद जैसे दी पॉल्यूशन पे लिखना है, आप देखो किसी पे भी आर्टिकल हो, पॉल्यूशन पे हो या किसी भी चीज पे हो, तो आपको 2 चीज तो देखो इसमें हेडिंग बना बना लिखना है। देखो पहली, जब जैसे हेडिंग डाल दी, अब इसके बाद पहली हेडिंग तुमको लिखनी क्या, इंट्रोडक्शन। पहली हेडिंग क्या होगी, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, जैसे हिंदी पे नहीं लिखते भूमिका, भूमिका का क्या मतलब होता है, ये क्या चीज है उसको बारे में बताना है। तो जैसे इंट्रोडक्शन में तुमको 3, 4, 5 लाइन, 6 लाइन, जितना देखो 10 नंबर का पूछा गया तो 4 हेडिंग बनानी कम से कम। आर्टिकल में 4 हेडिंग, पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बना बना के 4-5 लाइन लिखना है कि पॉल्यूशन ये होता है, मतलब वेहिकुलर से ये वाला पॉल्यूशन फैलता है, गाड़ियों में प्रदूषण होता है, बीमारियां फैल जाती है। इस हिसाब से बना बना के इंग्लिश में 4-5 लाइन लिख दो। ठीक है, जिस टाइप से तुमसे बन रहा है लिख दो। ठीक है, गलत भी लिखो चाहे जो लिखो, लेकिन उसी टॉपिक के बारे में लिखो। ठीक है, पॉल्यूशन के बारे में ही 4-5 लाइन लिख दो। तो पहली हेडिंग हो जाएगी इंट्रोडक्शन। दूसरी हेडिंग अपने हिसाब से बना लो कि जैसे प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन है ना, कि पॉल्यूशन से क्या समस्या होती है। दूसरी हेडिंग जैसे बना दी प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। ठीक, दूसरी हेडिंग ये बना दी। फिर तीसरी हेडिंग अपने हिसाब से बना सकते हो, इसमें भी 3-4 लाइन लिखना है। 4 हेडिंग बनानी, सब में 4-4, 5-5 लाइन लिखना है। 10 नंबर तुम्हारे कोई नहीं काट सकता। ठीक है, पहली हेडिंग प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, जो भी हेडिंग डालो उसको 4-4, 5-5 लाइन आपको बना के लिखना है। इंट्रोडक्शन पे 4-5 लाइन लिख दिया, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन पे 4-5 लाइन लिख दिया। फिर तीसरी हेडिंग अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन का क्या मतलब, पॉल्यूशन की समस्या। फिर पॉल्यूशन के निवारण लिख सकते हो हेडिंग बना के। ठीक है, पॉल्यूशन के निवारण तीसरी हेडिंग बना दो इंग्लिश में। फिर चौथी हेडिंग, लास्ट हेडिंग क्या रहेगी, कंक्लूजन। लास्ट हेडिंग क्या रहेगी, कंक्लूजन।
कंक्लूजन का मतलब जैसे हिंदी में उपसंहार होता है वैसे इसमें होता है कंक्लूजन, ठीक है। तो पहली हेडिंग और लास्ट हेडिंग तो सभी आर्टिकल के लिए कॉमन है, चाहे जो आर्टिकल तुमको दे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन बनाओगे, लास्ट हेडिंग कंक्लूजन और बीच में एक दो हेडिंग अपने हिसाब से बना दो और उसी में 4-5 लाइन प्रत्येक हेडिंग में लिख दो, ठीक है। तो 10 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। आर्टिकल लिखने का यही तरीका है, देखो सबसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन डाला, उसी जिस टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हो उसकी 4-5 लाइन बना के लिख दो। फिर इसके बाद दूसरी लाइन जैसे प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, दूसरी हेडिंग बनाई, इस पे 4-5 लाइन लिख दो। फिर तीसरी हेडिंग अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगे, जो दिमाग में आ रही हो बना दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना दो हेडिंग, उससे 4-5 लाइन लिख दो और लास्ट हेडिंग रहेगी कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब जैसे हिंदी में उपसंहार होता है वैसे, ठीक है। तो पूरा इससे क्या कंक्लूजन निकला वो बताना है। तो सब में 3-3 4-4 लाइन लिख देना, 10 नंबर तुम्हारे कोई नहीं काटेगा। 10 नंबर में 8 9 10 नंबर तो पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मस्त तरीके से आपको इसी टाइप से आर्टिकल भी बना देना है, ठीक है भाई साहब। देखो मेन लिखने का तरीका होता है, हेडिंग आपको बता दिए कैसे हेडिंग अपने हिसाब से बनाना है, फिर उसमें 4-4 5-5 लाइन लिख दो, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आर्टिकल तुम लिख लोगे। किसी पे भी आर्टिकल है सेम हेडिंग है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, बीच की एक दो हेडिंग बनानी है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे तीसरा क्वेश्चन होता है राइट अ लेटर। लेटर लिखने को आता है, ये भी 10 नंबर पे होता है। देखो लेटर लिखने का मेन तरीका जो एकदम सही लेटर लिखा जाता है, देखो इस टाइप से हमने यहाँ पे देखो एक लिखा भी हुआ है, ये आपका एकदम सही है, लेकिन जिनको नहीं आता उनको कैसे लिखना वो भी बताएंगे। पहले समझ लो लिखा कैसे आता है। जैसे राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक्स की शॉर्टेज है, इस पे आपको लेटर लिखना है। तो लेटर लिखने के कुछ मेन चीजें होती है, जैसे सबसे पहले आपको जो लेटर लिख रहा है उसका नाम डालना होता है, फिर उसका पता डालना होता है, फिर तारीख डालनी होती है, फिर किसको पत्र लिख रहा है उसका नाम डालना होता है, फिर सब्जेक्ट डालना होता है, सब्जेक्ट का मतलब किस सब्जेक्ट पे आप लेटर लिख रहे हो वो डालना है, फिर आपको यहाँ पे डियर सर लिखना है, फिर अपनी सारी बातें यहाँ पे बतानी है जिस चीज पे लेटर लिख रहे हो। लास्ट पे ऐसे लिख दो योर्स फेथफुली, अपना नाम XYZ स्टेप से डाल सकते हो। तो ये लेटर लिखने का तरीका होता है, बीच की बातें यहाँ पे बना बना के अपने भाषा में भरी जाती है, केवल शुरुआत का और लास्ट का सही होना चाहिए, ठीक है। तो अब लिखना कैसे है, मेन तरीका क्या है, अब हम आपको वो चीज सिखा देते हैं। आप देखो आपको लेटर लिखना सिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तुम क्या डाल दोगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 डाल दोगे और जो वाला लेटर लिख रहे हो, अगर ऊपर वाला लिख रहे हो तो ऊपर वाले लेटर को हेडिंग टाइप बना के ब्लैक पेन से लिख दो कि राइट अ लेटर टू द बुक सेलर, ये वाला पूरा बना के लिख दो, फिर लेटर लिखना स्टार्ट करना, जिससे एग्जामिनर को पता तो चले कि तुमने ये वाला किया कि ये वाला, दोनों में करना एक ही है, चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला। देखो हम नीचे वाला तुमको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देना और वाला तुम कर रहे हो, और का मतलब अथवा वाला, ठीक है। तो पहले इसकी हेडिंग लगा दोगे राइट अ लेटर, ठीक है। इस टाइप से आप पूरी हेडिंग, ये जो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले हेडिंग टाइप 2-3 लाइन पे आप बना के लिख देना, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को पता चलेगा आप किसका लेटर लिख रहे हो, ठीक है। जब हेडिंग टाइप बना के लिख दोगे, आप लिखना क्या है, देखो किसको लेटर लिखना है, लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू रजिस्टर योर ग्रेवियंस अगेंस्ट द कलसनेस ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग ए रॉबरी इन द नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस में, मतलब आपके पड़ोस में कोई रॉबरी हो गई, कोई डकैती पड़ गई है, जिसमें आपने क्या किया है, पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट लिखाई है। अब इसी को आपको प्रकाशित करवाना है अखबार पे, देख सकते हो नेशनल डेली के अखबार पे आपको प्रकाशित कराना है, तो उसके लिए नेशनल डेली को एक पता लिखना है, ठीक है। तो वो चीज है। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगा दिया, अब इसके बाद आपको सबसे पहले अपना नाम और अपना पता डालना है, जैसे इस लेटर पे हमने तुमको दिखाया था, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम डाल सकते हो, जो तुम्हारा नाम हो, मान लो हमारा नाम अनुज है तो हमने डाल दिया अनुज, ठीक है, अनुज डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना पता डाल देंगे जो आपका मन हो, जैसे हम डाल दिए हुसैनगंज फतेहपुर यूपी, ठीक है। इस टाइप से आप अपना पता जो भी तुम्हारा पता हो डाल देना, ठीक है, हुसैनगंज फतेहपुर यूपी, ठीक है। इस टाइप से हमने डाल दिया, जो तुम्हारा पता हो अपने हिसाब से डाल देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था मयंक कुमार किदवई नगर कानपुर, इस टाइप से तुम्हारा जो पता हो डाल देना। जैसे हमने लिख दिया अनुज कुमार, लिख सकते हो अनुज कुमार हुसैनगंज फतेहपुर यूपी, या किसी और का नाम डाल सकते हो जो तुम्हारा मन हो डाल देना, ठीक है। फिर इसके बाद जब नाम और पता पड़ जाएगा, फिर आपको डेट लिखनी, किस डेट पे आप लेटर लिख रहे हो। जैसे आज की डेट जैसे डाल देते हैं, जैसे 6 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 लिख सकते हो या 06 लिख सकते हो, या यहाँ पे देखो इसी टाइप से लिखो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से लिख दो 6 जनवरी, ठीक है। जैसे फरवरी चल रहा है ना, तो ऐसे देखो लिखे देते हैं, ठीक है, 6 फरवरी 2026, ठीक है। इसी टाइप से लिखना। और एक बात और ध्यान रखना, अगर पेपर में कुछ गलत हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे काट दिया है, अगर कुछ भी आपका गलत होता तो काटना बिल्कुल नहीं, चाहे गलत हो जाए। अगर काट दोगे तो एग्जामिनर का ध्यान तुरंत जाता है, यहाँ पे काटा इसका मतलब कुछ गलत है यहाँ, ठीक है। तो आपको कभी भी काटना नहीं, चाहे गलत हो जाए, काटो नहीं, लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई ध्यान नहीं देगा तुम्हारा, ठीक है। अगर लेकिन काट दिया तो उसको तुरंत लगेगा कि यहाँ पे कुछ गलत है, ठीक है। तो काटना बिल्कुल नहीं, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम,
पता, फिर डेट डालो, जिस डेट पे आप लेटर लिख रहे हो, जिस तारीख को आपका पेपर हो वो तारीख डाल देना, ठीक है। फिर इसके बाद किसको लेटर लिख रहे हो, तो हम लिख रहे हैं एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, तो हम यहाँ पे इनका नाम लिख देंगे, जिसको लिख रहे हो उसका नाम। तो यहाँ से लिख देना दी एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, ठीक है। दी एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली को हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब नेशनल डेली अखबार के संपादक को हम पता लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम किया अपना नाम, अपना पता, डेट, और फिर इसके बाद जिसको पत्र लिख रहे हो उसका नाम, ठीक है। इसी टाइप से सारे लेटर पे होगा, ठीक है। जिसको लिख रहे हो उसका नाम। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के डालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, किस विषय पे आपका लेटर है। तो हमारा विषय क्या है, रॉबरी के लिए है, रिगार्डिंग अ रॉबरी इन द नेबरहुड। तो हमें कंप्लेन करनी है, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हो कंप्लेन अगेंस्ट दी रॉबरी, ठीक है। हमें जो डकैती पड़ी है हमारे पड़ोस में, उसके लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। इसी से बना के 1-2 लाइन 3 लाइन पे, मतलब जिस हिसाब से आपका यहाँ पे मेन शब्द आपको मिल जाए कि किस चीज पे लेटर। जैसे इसमें देखो था कि शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है, मतलब कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक्स की शॉर्टेज है, तो ये हमने सब सब्जेक्ट लिखा। या मान लो इलेक्ट्रिक सप्लाई, आपके मान लो मोहल्ले में बिजली की समस्या है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई नवर लोकेलिटी, इस टाइप से जो आपका लेटर में सब्जेक्ट यहाँ से यही से ढूंढ लेना है। जैसे रिगार्डिंग रॉबरी इन द नेबरहुड, तो यही से बना के लिख दो, रिगार्डिंग रॉबरी इन द नेबरहुड, यही से उठा के लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इतनी चीज हो गई। आप इसके बाद यहाँ से लिख सकते हो एक लाइन छोड़ के डियर सर। डियर सर का मतलब श्रीमान जी, प्रिय श्रीमान जी, ठीक है। डियर सर लिखा। इसके बाद थोड़ा सा अपना पता दे दो कि आई एम, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मतलब आई एम अ रेसिडेंट ऑफ, रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, आई एम रेसिडेंट ऑफ, जहाँ के आप रहने वाले हो, जैसे हुसैनगंज, फतेहपुर लिख दिया, इस टाइप से, ठीक है। अपने हिसाब से बना लिख दो, जहाँ तुम रहने वाले हो अपना पता डाल दो, ठीक है। फतेहपुर, इस टाइप से हमने बना के लिख दिया, ठीक है। तो इस टाइप से सबसे पहले पहली लाइन लिखना है। इसके बाद आपको जो समस्या, जैसे समस्या हमारी क्या है कि हमारे मतलब घर के बगल में डकैती पड़ गई है या चोरी हो गई है, उसके बारे में तो अपने हिसाब से बना के भैया 4-5 लाइन लिख दो। 4-5 लाइन लिख दोगे। लास्ट में आपको लिखना है, लास्ट में लाइन कॉमन याद कर लेना कि लुकिंग फॉरवर्ड टू योर, ये लेटर में आप यूज कर सकते हो, अच्छी चीज है, टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, ठीक है। थोड़ा जल्दी लिख रहा है तो राइटिंग थोड़ा नहीं बन पा रही है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग समझते रहो, ठीक है। क्या लिख दिया, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पांस रिगार्डिंग दिस मैटर, मतलब लुकिंग फॉरवर्ड, मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूंगा, या मैं आपकी पॉजिटिव रिस्पांस, जो आपकी सकारात्मक प्रक्रिया होगी इस मुद्दे को लेकर, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इसी टाइप से लेटर लिखना है और लास्ट में लिख देना योर्स फेथफुली लिख दो, या योर्स ओबीडियंटली लिख दो, जो आपका मन है लिख दो भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नाम न डालना, XYZ लिख देना, आपका लेटर कंप्लीट, 10 नंबर तुम्हारे यहाँ से भी पक्के, ठीक है। तो देख सकते हो किसी भी लेटर को लिखने का ये तरीका, सबसे पहले नाम डाल दो, पता डाल दो, डेट लिख दो, जिसको लिख रहा है उसका नाम, और ये कैसे पता चलेगा, इसी से, किसको लिख रहे हो, एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, इसमें किसको लिख रहे हो, दी बुक सेलर, तो यहाँ से लिख दो लेटर टू दी बुक सेलर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे दी बुक सेलर, ठीक है। तो पहले नाम, पता, डेट, और जिसको लिख रहा है उसका नाम, सब्जेक्ट डाल दो इसी से तोड़ के, जैसे ये भी लिख सकते थे रिगार्डिंग का रॉबरी इन द नेबरहुड, ठीक है। यहाँ पे क्या बना सकते हो कि ए बुक अदर देन द वन ऑर्डर्ड बाय यू, इस टाइप से कुछ भी बना के अपने हिसाब से लिख लो। फिर यहाँ पे डियर सर लिखा, बता दो हम यहाँ के निवासी, अपनी समस्या 4-5 लाइन में बता दो। लास्ट की लाइन सेम रहेगी, ये याद कर लेना, सभी लेटर में ये यूज कर देना कि लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, योर एविडेंटली XYZ, तुरंत 10 नंबर तुम्हारे भैया मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लेटर को भी बना के मस्त तरीके से लिख सकते हो। देखो मेन लिखने का तरीका है, अगर देखो कुछ नहीं आता, अगर छोड़ देते तो एक भी नंबर तुमको नहीं मिलता, लेकिन अगर भाई लिख देते हो तो अगर 8 नंबर भी 10 में मिल गया तो बहुत है यार, ठीक है। तो इस टाइप से आप पूरे पेपर को हल कर सकते हो। इंग्लिश में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, बना के भी लिखते हो ना, जिस टाइप से बताया, तो भाई साहब अच्छे नंबर से पास हो गए, ठीक है। तो ये चीज जान लो। आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और मस्त तरीके से पूरा तुमको एक चीज बताए कैसे एक प्रश्न को हल करना है। इसी टाइप से आगे भी आपको सारे पेपर के बारे में बता देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है तो फेल होने से अच्छा इस वीडियो को देख लो, आसानी से अगर इस तरह कर देते तो आराम से पास हो जाओगे, ठीक है।
तो शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगला किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री पे तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।